बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज से तकरीबन 2 हफ्ता पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल पेज पर एक वीडियो अपलोड की गई। उस वीडियो को पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल पेज पर अपलोड करने का मकसद क्या था और पाकिस्तान एयरफोर्स ने उस वीडियो के जरिए क्या पैगाम दिया है, ये पाकिस्तान की पब्लिक को बताना पाकिस्तान के मीडिया और दिफाई तजिया निगारों का काम था। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान और भारत में खबर होती नहीं बनाई जाती है और उस खबर को बाद में चूरन की तरह बेचा जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में असल दिफाई तजिया निगारों की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है और जो चंद पाकिस्तान में दिफाई तजिया निगार बैठे हुए उनके भी सोशल मीडिया पर चैनल्स मौजूद नहीं है, जिस वजह से दिफा के मामलात पर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी 5 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स TFX फाइटर जेट नहीं खरीदेगी और पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल पेज पर TFX फाइटर जेट की वीडियो अपलोड करने का मकसद क्या था। TFX फाइटर जेट ना खरीदने की पहली वजह देखें, जब भी आप कोई मशीन खरीदते हैं उससे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, बाद में उस मशीन की परफॉर्मेंस चेक करते हैं। अगर वो मशीन आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही होती है तब आप उस मशीन को खरीदते हैं, वरना फिर आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। TFX फाइटर जेट अभी तक बना ही नहीं है, सिर्फ उसके डिजाइन को फाइनल कर लिया गया है। तुर्की की जानिब से उस फाइटर जेट में जितना भी इक्विपमेंट लगाया जाएगा अभी तक उस पर काम चल रहा है और दूसरे ममालिक से भी उस फाइटर जेट के इक्विपमेंट के लिए बातचीत चल रही है। जब तक उस फाइटर जेट का इक्विपमेंट फाइनल नहीं होगा तब तक उसकी सही से टेस्टिंग भी शुरू नहीं होगी। तो जब एक फाइटर जेट के इक्विपमेंट के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं तो हम ये फैसला कैसे कर सकते हैं कि ये फाइटर जेट आने वाले वक्त में हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। उसके अलावा तुर्की की जानिब से ये कहा गया कि ये फाइटर जेट अपनी पहली परवाज 2026 में करेगा और 2028 तक इसकी सारी टेस्टिंग मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद हम इसको प्रोडक्शन लाइन पर उतार देंगे। यानी जिस फाइटर जेट की अभी तक प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई हम कैसे उस फाइटर जेट को खरीद सकते हैं। उसके अलावा आप लोग मुझे ये बात बताएं कि आज तक पाकिस्तान एयरफोर्स ने किसी वेपन को टेस्ट किए बगैर खरीदा है। पाकिस्तान तो क्या दुनिया का कोई भी मुल्क जब भी कोई वेपन खरीदता है उससे पहले उसको टेस्ट करता है और टेस्टिंग के दौरान जो रिजल्ट्स निकलकर सामने आते हैं हम उसको मद्देनजर रखकर उस चीज को खरीदने या ना खरीदने का फैसला किया जाता है। तो जिस लड़ाका तैयारे के इक्विपमेंट के बारे में, उसके पेलोड कैपेसिटी के बारे में, उसकी रेंज के बारे में हमें नहीं पता तो हम उस लड़ाका तैयारे को कैसे खरीद सकते हैं। उसके अलावा उस लड़ाका तैयारे के बारे में हमें यह भी नहीं पता कि तुर्की उसके साथ किन किन वेपन्स को इंटीग्रेट करेगा। एक वार मशीन खुद में चाहे जितनी मर्जी जदीद क्यों ना हो उसको खतरनाक उसके हथियार बनाते हैं। दौरे हाजिर के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों की लिस्ट पर अगर हम एक नजर डालें तो F-22 रैप्टर को दुनिया का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा समझा जाता है, लेकिन F-22 रैप्टर को उसकी टेक्नोलॉजी से ज्यादा उसके वेपन्स उसको खतरनाक बनाते हैं। वेपन्स के बगैर F-22 रैप्टर कुछ भी नहीं है। TFX फाइटर जेट ना खरीदने की दूसरी वजह, फिल वक्त TFX फाइटर जेट की टैक्सी टेस्टिंग के लिए उसके अंदर अमेरिकी इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है और ये वही इंजन है जो F-16 फाइटर जेट तेजस फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल किया गया है। तुर्की का कहना है कि इस लड़ाका तैयारे के लिए हम नया इंजन बनाएंगे या किसी यूरोपीय कंट्री से खरीदेंगे। अगर तुर्की आज से इस लड़ाका तैयारे के लिए इंजन बनाना शुरू करता है तो इस लड़ाका तैयारे के इंजन बनाते हुए तुर्की को कम से कम 10 साल का अरसा लग जाएगा, क्योंकि एक फाइटर जेट का इंजन बनाना एक फाइटर जेट से भी ज्यादा मुश्किल है और चाइना जैसे मुल्क को भी जेट इंजन बनाते हुए 10 से 15 साल का अरसा लगा है। हालांकि चाइना के पास रशिया के अलग अलग जेट इंजन की टेक्नोलॉजी मौजूद थी और चाइना के पास जेट इंजन को बनाने के लिए बजट भी बहुत ज्यादा मौजूद था, फिर भी चाइना को एक जेट इंजन बनाने में इतना ज्यादा अरसा लगा। वहीं अगर हम तुर्की को देखते हैं तो तुर्की के पास सिर्फ F-16 फाइटर जेट के जेट इंजन की टेक्नोलॉजी मौजूद है और तुर्की इस वक्त सिर्फ F-16 फाइटर जेट के इंजन्स को बनाता है और उन इंजन्स को भी बनाने के लिए मेन पार्ट्स अमेरिका से आते हैं। यानी जेट इंजन में लगाए जाने वाले मेन पार्ट्स को भी तुर्की नहीं बनाता। तो इस चीज को देखकर हम ये कह सकते हैं कि तुर्की इस फाइटर जेट के लिए इंजन नहीं बनाएगा बल्कि किसी दूसरे मुल्क से इस फाइटर जेट के लिए इंजन खरीदेगा। एक फाइटर जेट के हथियारों के बाद उसकी दूसरी बड़ी ताकत उसका इंजन होता है। तो जब आप एक फाइटर जेट के इंजन पर ही कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो वो फाइटर जेट फिर आपको वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा जो आप उससे चाहते हैं। TFX फाइटर जेट ना खरीदने की तीसरी वजह, टर्किश एयरफोर्स इस वक्त बहुत ज्यादा मुसीबतों से घिर चुकी है, क्योंकि टर्किश एयरफोर्स के पास इस वक्त जितने भी फाइटर जेट्स मौजूद हैं वो बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं और वहीं तुर्की का दुश्मन ग्रीस तेजी के साथ नए फाइटर जेट्स खरीद रहा है। फ्रांस इस
वक्त ग्रीस को रफाल फाइटर जेट्स फराहम कर चुका है और वहीं अमेरिका ने ग्रीस के लिए F-35 फाइटर जेट्स अप्रूव कर दिए हैं और तुर्की अपने पुराने F-16 लड़ाका हथियारों के साथ इन फाइटर जेट्स का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए तुर्की ये कोशिश कर रहा है कि हम जल्द से जल्द अपने TFX फाइटर जेट की प्रोडक्शन शुरू कर सकें और तेजी के साथ अपनी एयर फोर्स में TFX फाइटर जेट्स को शामिल करें। यानी तुर्की को इस वक्त 5वीं नस्ल के लड़ाका हथियार की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि जब भी TFX फाइटर जेट की प्रोडक्शन शुरू होगी तब सबसे पहले तुर्की अपनी जरूरियात को पूरा करेगा या उस फाइटर जेट को पाकिस्तान को फरोख्त करेगा। एक दफा के लिए आप सोच लें कि तुर्की ने अपने TFX फाइटर जेट की प्रोडक्शन आज से शुरू कर दी है। आज से अगर तुर्की इस फाइटर जेट की प्रोडक्शन शुरू करते और अपनी एयर फोर्स की जरूरियात को पूरा करना शुरू करता है तो आने वाले कम से कम 5 साल लग जाएंगे तुर्की को अपनी एयर फोर्स की जरूरियात को पूरा करते हुए। लेकिन तुर्की की जानिब से तो यह कहा गया कि इस फाइटर जेट की प्रोडक्शन 2028 में शुरू होगी और 2033 में हम इसके दूसरे ब्लॉक पर काम करना शुरू करेंगे। अगर हम इस टाइम पीरियड को देखें तो हमें यही पता चलता है कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स लड़ाका हथियार खरीदना भी चाहती है तो कम से कम 10 साल बाद पाकिस्तान एयरफोर्स को अपना पहला TFX फाइटर जेट मिलेगा। उसके अलावा शायद आप लोग ये बात नहीं जानते कि तुर्की अपने TFX फाइटर जेट को ब्लॉक वाइज बनाएगा। इस फाइटर जेट के जो पहले ब्लॉक्स होंगे वो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स होंगे। उनके इंटरनल वेपन बे के अंदर आप कोई भी वेपन नहीं लगा सकेंगे। तुर्की 2033 में जो इस फाइटर जेट का दूसरा ब्लॉक बनाएगा उसका इंटरनल वेपन बे ऑपरेशनल होगा और उसके बाद जो ब्लॉक 1 के TFX फाइटर जेट्स होंगे तुर्की उनको अपग्रेड करेगा ब्लॉक 2 पर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोरिया इस वक्त अपने KF-21 को ब्लॉक वाइज बना रहा है। तो आप लोग मुझे ये बात बताएं कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स 2033 में 4.5 जनरेशन फाइटर जेट खरीदेगी? कभी भी नहीं। अब आए थे इससे अगली वजह की तरफ। पाकिस्तान एयरफोर्स को इस वक्त 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क इसराइल पाकिस्तान पर हावी हो चुका है। आज से तकरीबन 15 साल पहले इसराइली एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स एक दूसरे के बराबर थे क्योंकि उस वक्त ये दोनों एयर फोर्सेस F-16 फाइटर जेट्स को इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन इस वक्त इसराइल अपनी एयर फोर्स को तेजी के साथ F-35 फाइटर जेट्स के साथ लैस कर रहा है और वहीं पाकिस्तान एयर फोर्स के पास अभी तक कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद नहीं है। अगर पाकिस्तान एयर फोर्स ने इसराइली एयर फोर्स को काउंटर करना है तो पाकिस्तान एयर फोर्स को जल्द से जल्द 5th जनरेशन फाइटर जेट हासिल करना पड़ेगा। उसके अलावा आप लोग इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय नेवी और एयर फोर्स के अंदर भारत तेजी के साथ नए फाइटर जेट्स शामिल कर रहा है। उन फाइटर जेट्स का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ज्यादा बड़ी तादाद में तो फाइटर जेट्स हासिल नहीं करेगी बल्कि ऐसा फाइटर जेट हासिल करेगी जो कि भारतीय एयरफोर्स के 5 फाइटर जेट्स के मुकाबले में एक अकेला काफी हो। और अगर हम इस वक्त देखें तो पाकिस्तान एयरफोर्स की इस रिक्वायरमेंट को चाइना का चिंगदू J-20 पूरा कर सकता है। उसके अलावा दुनिया का कोई भी और फाइटर जेट पाकिस्तान की इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स TFX की बजाय चिंगदू J-20 खरीदेगी। अब आए थे वीडियो की तरफ। अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल YouTube चैनल को विजिट करें तो आपको वहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के कई दोस्त ममालिक की वीडियोस देखने को मिलेंगी और उन वीडियोस में आपको उन ममालिक की एयरफोर्स की ताकत और उन ममालिक की सकाफत को दिखाया गया होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स के पेज पर तुर्की की जिस वीडियो को अपलोड किया गया उसके अंदर तुर्की की काफी सारी चीजों को दिखाया गया है और पाकिस्तान के पास जो ड्रोन मौजूद है उनको भी दिखाया गया है और उस वीडियो के जरिए ये मैसेज कन्वे किया गया कि हम दोनों इस्लामी ममालिक आने वाले वक्त में काफी सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर मिलकर काम करेंगे और टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री की सक्सेस को दिखाया गया है। लेकिन हमारे यहाँ पर बैठे हुए रस्सुओं की जानिब से इसका कोई और ही मतलब निकाला गया और पाकिस्तान की अवाम को बताया गया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और देखिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से उस वीडियो के जरिए क्या पैगाम अपनी अवाम तक पहुँचाया गया है ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो सके। इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं इनको सुनने के बावजूद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन बाकी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे वो पूछ लीजिएगा ताकि आपका माइंड क्लियर हो सके। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई या वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।